पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बार फिर उत्तराखंड की सियासत में हलचल पैदा करने वाला एक संकेत दिया है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने एक ऐसी बात कही है जिसके अब बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं। खास तौर पर कांग्रेस की राजनीति के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है आने वाले दिनों के लिए और राजनीतिक लड़ाई के लिए भी। हरीश रावत ने देहरादून में कांग्रेस कार्यालय पर रक्षाबंधन मनाया। हर साल की तरह वहां बहुत सारी महिलाएं पहुंची, बहुत सारी बहनें पहुंची जिन्होंने हरीश रावत को भी राखी बांधी। उससे पहले तिरंगे झंडे पर भी एक रक्षा सूत्र हरीश रावत की ओर से बांधा गया और रक्षाबंधन के त्यौहार को उन्होंने अपने शब्दों में बयां भी किया। भाई बहन के प्यार का त्यौहार है, महान त्यौहार है, स्नेह का त्यौहार है, रक्षा बंधन का त्यौहार है। लोग इस त्यौहार के दिन यहाँ बहन के स्वाभिमान की रक्षा का शपथ लेते हैं। वहाँ पर बहनें आशीर्वाद देती हैं कि हमारा प्यार, हमारा स्नेह तुम्हारी रक्षा करे भाई। तो आज हम पहले हमेशा मनाते आए हैं, तो आज भी कांग्रेस भवन में कुछ बहनें आ रही हैं, उनके साथ वो रक्षा सूत्र बांधे। कांग्रेस दफ्तर पर रक्षाबंधन का पर्व हरीश रावत पहले भी मनाते आ रहे हैं और इस बार भी उन्होंने ये परंपरा कायम रखी है। रक्षाबंधन ही नहीं बल्कि तमाम त्यौहार वो कांग्रेस दफ्तर पर अपने अंदाज में मनाते हैं और यही उनकी एक काबिलियत भी है या यही उनका एक प्लस पॉइंट भी है कि तमाम चुनौतियों, तमाम विपरीत हालात के बावजूद वो जनता के बीच हमेशा कायम रहते हैं। दो विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बावजूद हरीश रावत का जनता के बीच रहना ये बतलाता है कि वो हर परिस्थिति से लड़ने की हिम्मत जरूर रखते हैं। और इस बीच उन्होंने करण मेहरा की तारीफ के जरिए एक अलग संदेश दिया है। तो इसी दौरान उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कुछ ऐसा संकेत दिया है जिसके अब सियासी मायने टटोले जा रहे हैं। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर इस बात का जिक्र किया कि कैसे 55 साल पहले उन्होंने रक्षाबंधन के ही दिन कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली और इन 55 सालों में उन्होंने कांग्रेस का जो झंडा थामा है वो अब उनकी ज़िंदगी के साथ ही छूटेगा। और वो ये भी कह रहे हैं कि अगले जन्म में भी हो सकता है कि वो कांग्रेस का ही झंडा थामे नजर आएं। और कांग्रेस की भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा की उन्होंने सराहना की है, करण मेहरा की तारीफ की है और ये कहा है कि जिस तरीके से हर कांग्रेस जन के हाथ में तिरंगा है वो बहुत उत्साहजनक है। और करण मेहरा की इस तारीफ के मायने भी यकीनन निकाले जाएंगे क्योंकि शुरुआती दौर में ये कहा जा रहा था कि शायद हरीश रावत नाराज हैं करण मेहरा के अध्यक्ष बनने से, लेकिन अब खुले तौर पर वो समर्थन कर रहे हैं तो उन संभावनाओं को भी अब दरकिनार या अटकलों को दरकिनार किया जा सकता है। और हरीश रावत ने जिक्र किया है कि 55 साल की राजनीतिक यात्रा में आज वो पड़ाव आ गया है जब उन्हें अपने मन की बात भी सुननी चाहिए। 55 साल पार्टी को दिए लेकिन अब कुछ समय गांव की माटी को भी दो। ऊंचाइयों पर पहुंचने के बावजूद गांव जैसा वो चाहते थे वैसा नहीं बना पाए और नहीं वैसा उत्तराखंड बना पाए। 2017 से 22 तक का उनके पास मौका था लेकिन वो मौका हाथ नहीं आया। और वो अब कह रहे हैं कि गांव में वो किस तरीके से काम करें इस पर उन्हें ध्यान देना है। तो गांव की तरफ हरीश रावत का रुख करना आखिर क्या संकेत है? सियासी तौर पर हरीश रावत क्या एक संदेश दे रहे हैं खासतौर पर कांग्रेसियों को और उन कांग्रेसियों को जो उनके समर्थक हैं और उन कांग्रेसियों को भी जो इनको विरोधी हैं, जो बार बार हरीश रावत को अलग अलग ताने देते रहते हैं। हरीश रावत ये कह रहे हैं कि वो गांव के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, अपनी मां की आंसू जहां गिरे, पसीना जहां गिरा उसके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं। लेकिन हरीश रावत को ये भी आशंका है, वो सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या उनका गांव उन्हें प्रधान के तौर पर स्वीकार करेगा। तो हरीश रावत अब एक नया रास्ता बनाने की बात कर रहे हैं, गांव को विकसित करने की बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें लिखने की बात कर रहे हैं। सवाल यही कि हरीश रावत के इस पोस्ट के मायने क्या है या उनके जो बयान हैं, उनकी जो बातें हैं, उसके संकेत और संदेश उसका क्या है। क्या हरीश रावत अब सक्रिय राजनीति से फाइनली संन्यास लेने के बारे में सोच चुके हैं? क्या हरीश रावत को ये एहसास हो चुका है कि उम्र के इस पड़ाव पर वो आ गए हैं कि अब गांव जाकर रहें और वही काम करें? क्या हरीश रावत राजनीति से संन्यास ले रहे हैं? ये बहुत बड़ा एक संकेत हरीश रावत ने दिया है।